तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग के अंदर जो शब्द होते हैं वो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे पका हुआ, पेट, पेट भरना या फिर पुत्र। तो अब इनके आगे जो लगेगा वो कहलाएगा आपके उपसर्ग। अब हम कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखे, कुछ आपको मैं पुस्तक में से पढ़ाऊंगी। सबसे पहला है ध धनुष वाला। तो अपन जैसे पका हुआ कोई चीज है तो उसको कर दिया अध पका, अध पका। दूसरा शब्द बन गया अध मरा, यानी कि कोई घायल हो जाता है तो उसे अध मरा भी कहा जाता है। अन, तो अन से बन गया पढ़ का क्या हो गया, अन पढ़। अनजान, जिसको हम जानते नहीं है। उन, उनका मतलब होता है कम। उनका मतलब क्या होता है, कम। जैसे 30 में एक कम तो क्या हो गया, नहीं 20 में एक कम तो क्या हो गया 19। 30 में एक कम तो क्या हो गया 29, यानी कि 30 में एक कम, 20 में एक कम, 39, 49, 69, 59, 79, ये वाले शब्द उनका मतलब हुआ कम। कु, पुत्र जो होता है, अगर उसके आगे लगा दिया जाए कु तो क्या बन जाता है वो, कु पुत्र। फिर और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, कुपुत्र, कुरूप। रूप जो होता है उसके आगे अगर कु लगा दिया जाए तो कुरूप बन जाता है। दु, यानी कि दुर्गम, दुर्गम यानी कि कठिन रास्ता। दुर, इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों में आते हैं ये वाले, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। ये वाला हिंदी और संस्कृत दोनों में आता है, कुछ संस्कृत के अंदर ही आपको समझाऊंगी। उसके बाद आता है भर, यानी कि भर पेट, ये वाला शब्द। इसके बाद आता है आपके नी, यानी कि शब्द आ गया जैसे आपके निकम्मा है, निकम्मा। और बाकी के संस्कृत शब्द भी आते हैं इसके अंदर। बिन, सुमार्ग, ये वाला एक बार देख लेते हैं। सुमार्ग, सुपुत्र। चौ में शब्द आ गया जैसे चौराहा। और क्या बन गया, चौपाल। गांव के अंदर जो पंचायत लगती है उसको क्या कहा जाता है, चौपाल। तो इस तरह से बिन मांगे, बिना मांगे जो मिल जाता है वो बिन मांगे। इस प्रकार के शब्द लग के उपसर्ग बनाया जाता है। भरपाई, भर के अंदर हम एक शब्द और बना सकते हैं, भरपाई, यानी किसी काम नहीं हुआ फिर बाद में उसके ऊपर जो दूसरा ऋण लगकर जो काम किया जाता है उसको कहते हैं भरपाई। तो ये इस प्रकार से आपके उपसर्ग है। आप इनको एक बार अच्छे से देखिए, उसके बाद मैं इनको वापस आपको समझाती हूँ। आप इसी ब्लैक बोर्ड से इसको पढ़ेंगे। तो समझ में आया आपको, अध पका यानी आधा पका हुआ, अध मरा। ये जो शब्द बन रहा है ये है आपके मूल शब्द। ये क्या कहलाता है,
मूल शब्द कहलाता है। और इसके आगे जो ये शब्द लगे हुए हैं, ये वाला, यानी कि ये जो आगे लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ये कहलाता है आपके उपसर्ग। फिर यहाँ पे पढ़, उसके आगे लगा दिया अनपढ़, किसी की जान पहचान करना, यानी कि अनजान। 19, 19, उन, 29, उन। कुपुत्र, कुरूप। भर, पेट भरा हुआ है तो भर पेट, भर पाई। नी, नी यानी जो कमाता नहीं है वो निकम्मा। बिन मांगे, बिना मांगे जो मिल जाए वो ये। सु, मार्ग है, अब उसको क्या कर दिया, अच्छा मार्ग। सु का मतलब क्या होता है, अच्छा। ये हिंदी में भी आता है, संस्कृत के अंदर भी आता है। सुपुत्र, अच्छा पुत्र, सु। चौ, रहा, रास्ता है, उसके आगे चौ लगा दिया तो 4 रास्ते जो बन जाते हैं वो क्या कहलाता है, चौराया। चौपाल, जहाँ बैठ के मीटिंग की जाती है गांव के अंदर, ये पाल, पाल यानी क्या है, गांव है इस तरह से पाल का, तो क्या लग जाएगा, चौपाल, यानी 4 लोग बैठ के जहाँ पे बात करते हैं वह। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको सर्कल करके बताया है, ये मूल शब्द है। मूल शब्द के आगे जो शब्द लगा है वह क्या कहलाता है, आपके उपसर्ग कहलाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ये बात समझाई थी कि जब उपसर्ग लगता है तो एक शब्द का अंश लगता है, यानी ये शब्द हो गया और ये इसका टुकड़ा, मतलब ये शब्द और इसका अंश, यानी ये दोनों, या तो इसको शब्द गिनो। लेकिन जो अध है, अध का मतलब भी कई बार, जैसे अब सु नी शब्द है, इसका मतलब तो कोई नी का कुछ अर्थ होता ही नहीं है ना, और होता है, नहीं भी होता है, होता भी है। तो वो संस्कृत के अंदर बताऊंगी मैं आपको नी का अर्थ क्या होता है। तो नी शब्द लग गया। अब कमाने वाला, ये क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। मूल शब्द के आगे ये एक अंश यानी एक टुकड़ा लग गया तो शब्द का क्या हो गया, पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। यानी कि उपसर्ग किसको कहते हैं, उपसर्ग शब्दों के अंश को उपसर्ग कहते हैं। उसके अलावा किसको कहते हैं, जब शब्द के अंदर परिवर्तन आ जाता है तो वह क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द के आगे एक नया शब्द लगता है, एक नया अंश लगता है, शब्द का एक टुकड़ा लगता है, तब उस शब्द के अंदर परिवर्तन आता है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि उपसर्ग, हिंदी के अंदर उपसर्ग किस प्रकार से पढ़े जाते हैं और परिवर्तन किए जाते हैं। अब ये किस प्रकार से एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम पुस्तक के अंदर से क्या करेंगे, सारा का सारा जो पुस्तक के जो शब्द है वो उसके अंदर से पढ़ेंगे। तो आप लोग पुस्तक निकालिए, मैं आपको पेज नंबर भेजती हूँ, किस वाले पेज नंबर के ऊपर ये आपके चैप्टर है और किस पे हिंदी के उपसर्ग लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम पुस्तक के अंदर से पढ़ते हैं।